नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जो हिंदू शादी करने के लिए अपने धर्म को बदल रहे हैं वो बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब छोटे निजी स्वार्थ के लिए हो रहा है। हिंदू परिवार भी अपने बच्चों को अपने धर्म और परंपराओं को लेकर गर्व करना नहीं सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसे धर्मांतरण होता है, अपने देश के लड़के लड़कियां दूसरे धर्मों में कैसे चले जाते हैं, छोटे छोटे स्वार्थों के कारण। विवाह करने के लिए धर्मांतरण कराने वाले गलत हैं, वो बात अलग है, लेकिन हमारे बच्चे क्या हम नहीं तैयार करते? उन्होंने कहा कि आरएसएस का उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना है, लेकिन जब हम कार्यक्रम आयोजित कराते हैं तो हमें सिर्फ पुरुष दिखाई देते हैं। अगर हमें पूरे समाज को संगठनित करना है तो इन कार्यक्रमों में कम से कम 50% महिलाओं को शामिल करना पड़ेगा। भागवत ने यह भी कहा कि भारतीयों ने हमेशा दौलत दूसरों के साथ बांटी है। मुगलों के आने से पहले भारत में बहुत दौलत थी। ऐसे में मोहन भागवत का बयान कि शादी के लिए धर्म ना बदलें कितना सही है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस बयान के वास्तव में सही मायने क्या है, इसको लेकर के भी आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय दीक्षित, प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ से, और अश्विनी हांडा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। विजय जी, मोहन भागवत ने जिस तरह से जो बयान दिया है, इस बयान को कितना बेहतर सही मानते हैं, और इस बयान का अगर सही मान रहे हैं तो क्या कुछ मायने हैं? सर्वप्रथम नमस्कार दिनेश जी। आपने इस चर्चा के लिए हमें कनेक्ट किया। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी। दिनेश जी, जैसा कि विषय हमारे सामने है, मोहन राव भागवत जी का यह कथन कि जो हिंदू हिंदू परिवार या अन्य लोग भी अपने विवाह के लिए या कुछ पैसों के लालच के लिए यदि धर्म परिवर्तित करते हैं तो यह निंदनीय है, गलत है। मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं, और हिंदू सनातन संस्कृति ही नहीं अपितु सभी धर्म के लोग और उनके परिवार के लोग इस बात से सहमत हैं कि कोई भी छोटे से लालच के लिए या किसी अन्य प्रलोभन के लिए अपने धर्म का परिवर्तन न करें। लेकिन इसकी पीछे वजह क्या है? देखिए, पीछे एक सामान्य सी वजह है कि हम जिस परिवार में हेलो जी 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 विजय जी। हम जिस परिवार में, जिस पीढ़ी में, जिस देश में, जिस संस्कृति में हमने जन्म लिया है, हमें जो संस्कार जन्म से प्राप्त होते हैं, यदि किसी भी लालच की वजह से उनको त्याग दिया जाए तो क्या यह उचित होता है? क्या यह सही है? जिन माता पिता के द्वारा हमको जन्म दिया जाता है और जो संस्कार दिए जाते हैं, यदि कुछ प्रलोभन के लिए उनको छोड़ दिया जाए तो क्या यह उनके लिए न्याय है? क्या यह सही है? हेलो, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है साहब दिनेश जी, थोड़ी आवाज में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। नहीं नहीं विजय जी, आपकी हाँ? आवाज बिल्कुल सही तरीके से हम तक पहुंच पा रही है। अश्विनी जी भी हमारे साथ ठीक। बने हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से। अश्विनी जी, मोहन भागवत के जी। बयान को आप किस तरह से लेते हैं? क्या कुछ इस बयान के मायने आपकी नजर में? अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो बहस है वो धर्म धर्म पे है, तो स्नातक होने के एवज में मैं ये कहूंगा कि मोहन भागवत जी जो है वो इसको मैं पॉलिटिकल बयान मानता हूँ, ना कि धार्मिक बयान। अगर धार्मिक बयान होता तो ये उनकी किसी ऐसे उसमें होता जिसमें वो धर्म धर्म के नाम पर प्रचार कर रहे थे। लेकिन मैंने देखा है कि जो संचालक हैं वो हमेशा पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं, और वो भी जब जब कई प्रदेशों में जो है वो चुनाव होते हैं। तो धर्म एक अलग चीज है और धर्म परिवर्तन अलग विषय है। मैं मानता हूं कि 21वीं सदी में रहते हुए हमें इतनी कट्टरता नहीं दिखानी चाहिए, और हमारा संविधान ये हमें इजाजत देता है कि संविधान के अंदर आपको जो आपके लिए अच्छा लगता है उसको वो आप अपना सकते हो। लेकिन ये कहना कि धर्म जो है वो हिंदू धर्म कम हो रहा है, ये मुझे लगता है कि अपने आप में ये हिंदू धर्म को कम आंकना है, लेकिन क्योंकि लेकिन अगर 125 अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म के लिए या
उस मजहब के लिए काम कर रहा है और अगर वो अपने समाज को कोई अच्छा एकजुट होने का संदेश दे रहा है, तो इसमें पॉलिटिकल चीज कहाँ से आती है? देखिए, इसमें मैं पॉलिटिकल इसमें मुद्दा ये है कि हमेशा बयान तब क्यों आते हैं जब कहीं किसी स्टेट में इलेक्शन होती है। इसका नुकसान मैं इसका प्रमाण अभी देता हूँ आपको। ये संघ चालक जो थे, वो जम्मू कश्मीर का इन्होंने पिछले दिनों दौरा किया और उस दौरे के बाद आपको आज पता है कि आज जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां क्या हैं। उन्होंने अपने इस बयान की वजह से कि जम्मू कश्मीर में शाखाएं और बढ़ाई जाएंगी, कोई दो राय नहीं है कि शाखाएं नहीं बढ़ानी चाहिए, धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आपको पब्लिक डोमेन में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपको स्टेट की पूरी जो जानकारी होनी चाहिए कि किस स्टेट में आपके किस बयान से क्या हलचल हो सकती है, उसका जो है नताइज क्या निकल सकते हैं और उनका क्या गलत असर हो सकता है। ये संचालक को जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे कश्मीरी पंडित और अलग समुदाय के लोग जो हैं वो आज विस्थापित होने पर मजबूर हो गए और उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा, सिर्फ ये बात कहने से कि कश्मीर में नई शाखाएं खोली जाएंगी। तो चलिए विजय जी, चीज जो है इसका जो असर हुआ है, देखिए बात यहाँ पर जो है विषय को लोढ़ा जी आप दूसरी जगह ले जा रहे हैं। विषय सिर्फ इतना सा है कि आज के नहीं है, सुनिए, अगर आप विषय को सुनिए। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने जब सम्मेलन संबोधित किया था तो उन्होंने क्या संदेश दिया था? हमारी धर्म हमारी संस्कृति क्या संदेश देती है? सभी को बंधु बांधव के रूप में देखती है। और स्वामी विवेकानंद ये बात कह के गए कि यदि मुझे जो है कि महिलाएं यदि संख्या मिल जाए तो इस समाज को बदलना, एकजुटता करने में जो है वो जो काम मुझे 10 साल लगेंगे उसको शायद मैं साल भर में पूरा कर दूं। संघ चालक जी की इस बात से मैं बिल्कुल असहमत हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ बयान दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाओं की आप कमी देख रहे हैं वो इसी वजह से है कि आज महिलाएं प्रताड़ित हैं और महिलाओं का आज गुजर बसर नहीं हो रहा है। जो सिलेंडर वो बेचारी 400 रुपए में लेके आती थी और अपना गुजर बसर करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उसको बुरी हालत में डाल दिया है, उसको घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि जो महिलाएं हैं उनकी पार्टी से मुख मोड़ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये संघ चालक का ये बयान सीधा सीधा भाजपा को जो है वो समर्थन करता है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं? अगर भारतीय जनता अध्यक्ष मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का, अब विषय को भारतीय जनता पार्टी पे क्यों ले जा रहे हैं? बात भारतीय जनता पार्टी इसलिए ले जा रहे हैं कि हमेशा अभी बयान जो है जब भी कहीं इलेक्शन होती है किसी प्रदेश में तो मोहन भागवत जी एकदम जा कैसे जाते हैं। बाकी मोहन भागवत जी से और भारतीय जनता पार्टी जैसे विषयों से आप लोगों को इतनी समस्या क्यों होती है? यदि वो एकजुटता की बात करते हैं तो आपको समस्या क्यों होती है कि आपका वोट बैंक खतरे में हो जाता है? भारतीय जनता पार्टी को महंगाई नहीं रोक पा रही है, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद नहीं रोक पा रही है। आज भी आप बिल्कुल धर्म की राजनीति कर रहे हैं। विषय सिर्फ इतना है शहीद हो गए, यहाँ पर मातृशक्तियों को जिम्मेदारी दी जाए, उनकी सहभागिता बढ़ाई जाए ताकि परिवारों को एकजुट करने में माता बहनों का बड़ा योगदान होता है। ये तो मातृशक्ति की वजह है। और आप क्या कह रहे हैं? गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। आप खत्म कर देंगे, हम जीएसटी लगाकर देश में हम खत्म कर देंगे, हम नोटबंदी लगाकर देश में हम खत्म कर देंगे। आज हालत क्या हुई है मुझे बताइए। आज देश की हालत ये है कि हमारे फौजी को शहीद कर दिया जाता है, अश्विनी जी लोगों को जो है विस्थापित होना पड़ता है। आपने 1990 वाली जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर खड़ी कर दी है। देखिए, अगर आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे, आप इस तरह से देश को गुमराह करेंगे तो नहीं चलेगा। अगर संघ चालक जी को इतनी पीड़ा है जम्मू हिंदुस्तान के लोगों की, मीडिया के इस स्थान पर आकर के केवल हमको चिल्ला चोट यदि करना है तो मैं भी सक्षम हूँ। आपकी पूरी बात को न सुनते हुए मैं भी चिल्ला चोट करता जाऊंगा, लेकिन आप विषय को समझेंगे तो कुछ समाधान निकलेगा। हम यहाँ पर लड़ने नहीं बैठे हैं, आप समझिए अश्विनी जी। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने कहा, देखिए अपन सिरे से एक एक चीजों को लेते हैं। मोहन भागवत जी का कहना है महिलाओं की संख्या को बढ़ाने का, तो मातृशक्ति की एकजुटता करना ये तो मातृ वंदना के बराबर है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था हमारे पुरुषों की अपेक्षा 5 महिलाएं यदि कार्य करती है तो ज्यादा एकजुटता से कर सकती है। देखिए, आज देश की जनसंख्या क्या है? 150 करोड़ के लगभग है, 140 और 150 में। उसमें अल्पसंख्याएं कितने हैं? लगभग 25 करोड़ के करीब।
तो 100 करोड़ को कहां से डर बैठ गया या 25 करोड़ से? मुझे ये समझाइए आप। ये मुझे कौन कह रहा है डर बैठ ये गया? क्या गणित है कि आप 25 कौन करोड़ कह रहा है डर बैठ गया? ये तो ज्यादा- आपकी मानसिकता है। उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं कि हिंदुओं को डर है। उन्होंने केवल इतना कहा कि जो जन्म से आपको जो गुण मिलते हैं उनको जन्म से किसी मैं लालच ब्राह्मण या हूँ। कुछ पैसों के मैं लिए आपको ब्राह्मण ही त्यागना नहीं रहूंगा। चाहिए। मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, स्नातक ही हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण ही रहूंगा। मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता धर्म यदि को। आप धर्म परिवर्तन कर लें किसी लालच की वजह से तो फिर ब्राह्मण कैसे रहेंगे? ये हमें संविधान आज्ञा देता है, आप इसमें रोक नहीं लगा सकते। ये हमारा संविधान तो रोक कौन लगा इसकी रहा आज्ञा है? देता है रोक कि नहीं है, अश्विनी ये जी, बयान है, अश्विनी ये जी, निवेदन है। अश्विनी जी, नहीं, आप बात तो समझिए। आप इसमें अश्विनी जी, आप देखिए, कानून के खिलाफ बात कर रहे संविधान, हैं। आप देश के आप संविधान को तोड़ने जानते की हैं। बात कर रहे हैं। आर्टिकल हमारा 19 क्या कहता है? संविधान स्वतंत्रता हमें का ये अधिकार इजाजत देता है। कि हमें वर्ष आप चुनने का पूरा संविधान का अधिकार है। आर्टिकल 19 पढ़िए। जिस तरीके से वो धर्म प्रचार के लिए 19C की धारा देता है और उसी प्रकार यदि किसी प्रकार के दबाव से, बल से या किसी प्रकार से किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसके लिए भी उस षड्यंत्रकारी नीतियों के विरोध में भी संविधान कहता है। देखिए अवस्थी जी, मैं आज नेशनल चैनल से पूरे देश और जितने भी बुद्धिजीवी हैं देश के, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे रिलीजियस पार्टी हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं उन सबसे आपके मंच से निवेदन करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय चैनल से, कि कृपया करके ऐसे बयान मत दीजिए जिससे देश में धर्मनिरपेक्षता को चोट पहुंचती हो, जिससे देश की अखंडता को चोट पहुंचती हो और अच्छा, जिसमें कैसे चोट पहुंचती है ये भी बता दें। ये कैसे चोट पहुंच रही है ये भी तो बताइए। आपको देखिए, यदि एकजुटता के लिए कहना, अश्विनी जी, आप जिस धर्म में आपने जन्म लिया है उसका अनुसरण और उसका अनुपालन करेंगे। यदि यह कहना यदि संकट है तो ये तो आपकी मानसिकता है और यह एक भ्रमित मानसिकता है। नहीं, आप देखिए, वैसे आपको अगर धर्म बढ़ाना है तो आप उसको धर्म सभा में रखिए ना ये बात को कि हमारे यहाँ पे होना चाहिए। आपको पॉलिटिकल डोमेन में, पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें करने का क्या हक है? जनता को यदि जनता की बात कहने के लिए जनता के बीच में ना बोली जाए तो कहाँ से बोली जाएगी? घर के अंदर बैठ करके कहा जाएगा क्या? धर्म की बात है और धर्म के अंदर आनी चाहिए। ना बने, ईसाई ना बने, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल इतना है कि हिंदू किसी छोटे से लालच, आर्थिक प्रलोभन से या किसी और प्रलोभन की वजह से अपना धर्म बदलते हैं, शादी के लिए करते हैं। चूंकि सामान्यतः आज ये हो रहा है तो ये गलत है। बस यही मोहन जी भागवत का कहना है। आप उसको इतना सार्थक क्यों नहीं बना देते कि वो ऐसा ना करे? भारतीय जनता यही तो पार्टी, बात है। देखिए, कुछ चीजें अश्विनी जी, forcefully नहीं अश्विनी होती जी, हैं। अश्विनी जी, दरअसल इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। अश्विनी जी, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, कैसे इससे निपटा जाए, क्या कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं। जो मोहन भागवत ने बयान दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को जल्दी शिकार बनाया जाता है। उसकी वजह क्या है कि हम महिलाओं को वो स्नेह नहीं दे पा रहे जो उन्हें दूसरा दे करके और आपसे अलग कर रहा है। तो उनको बीच में, समाज के बीच में लाने की जरूरत है, उनकी भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दिनेश जी, महिलाएं देखिए, मैं अपनी बात रखता हूँ। दिनेश जी देखिए, महिलाएं जो है बहुत भावुक होती हैं और विज्ञान भी ये प्रूव करता है कि उनके हार्मोनल जो बैलेंस होते हैं वो इस तरीके से, उनका रचनात्मक, उनकी महिलाओं की ऐसी रहती है कि वो बहुत भावनात्मक होती हैं। हम देख रहे हैं पूरे राष्ट्र में ही ये जो लव जिहाद जैसे मुद्दे चल रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति खुलकर के कहता है कि मेरा नाम ये है और मैं इस धर्म से आता हूँ? वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते हुए और झूठ बोल करके और हिंदू धर्म का सहारा लेता है, तिलक लगाने लगता है, हाथ में नाड़े बांधने लगता है और अपना नाम कुछ और बताता है। उसकी वजह से वे महिलाएं जो है लव जिहाद का शिकार होती हैं। यदि उसके लिए उनको अवेयरनेस किया जा रहा है, उसको अवेयरनेस किया जा रहा है तो समस्या क्या है? लेकिन अश्विनी जी, जरूरी है कि पहले गुनाह हो फिर कानून अपना काम करे। उससे पहले जागरूक करना भी तो जरूरी है। ये भी तो समाज का फर्ज है। जागरूक करना चाहिए हर धार्मिक संगठन को अपने अपने धर्म। तो ये जागरूकता ही तो है अश्विनी जी, आप इसमें क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि धर्म को हमेशा आपको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आपको ये बात पॉलिटिकल डोमेन में ये पता नहीं क्यों आपको राजनीति लग रही है। यदि मोदी जी कहते तो राजनीति होती, आप अमित शाह कहते तो राजनीति होती। पॉलिटिकल मानता ही नहीं हूँ। मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर ही है। मैं यहाँ पर मोदी जी के लिए या अमित शाह या ऐसे किसी व्यक्ति के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं केवल यहाँ पर विषय सिर्फ इतना है कि हिंदुत्व विरोधी मानसिकता को या ऐसे किसी प्रलोभन के द्वारा कोई अपने हिंदू धर्म को त्यागता है
तो उसको नहीं करना चाहिए। मोहन राव भागवत जी का केवल इतना सा कथन है और इस कथन का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। क्योंकि अश्विनी जी बात तो सुनिए, अश्विनी जी आप भी आपकी कोई संतान है, यदि कोई आपका धर्म बदलती है तो आपको भी पीड़ा होगी। जिन माता पिता ने जन्म दिया है और संस्कार दिए हैं, और यदि वो किसी छोटे से प्रलोभन से अपने माँ बाप को छोड़ करके चले जाएंगे और दूसरा धर्म अपनाएंगे तो उनके अंदर पीड़ा होगी। और ये पीड़ा न हो इस देश के माता पिताओं को, इसके लिए मोहन राव भागवत जी का कहना है कि जो हिंदू, क्योंकि हिंदुत्व का जो बहुत जोर से जो है धर्मांतरण चल रहा है और उसके पीछे कारण है आर्थिक प्रलोभन या किसी और प्रकार का प्रलोभन। केवल जो है महिलाओं को, माताओं को टारगेट किया जा रहा है, बहनों को टारगेट किया जा रहा है और इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, और वो भी झूठ का चोला ओढ़ करके। यदि सत्य कह करके करें तो हमारी माता और मातृशक्तियां वो दुर्गा बनने और काली बनने में भी उनको भी देर नहीं लगेगी और वो बड़ी आसानी से इन सब चीजों का जो है सामना कर सकती है। लेकिन उनके सामने भी जो है धर्म का चोला ओढ़ा जाता है, तिलक लगाया जाता है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है और अपना नाम कुछ और हिंदू नाम पे बताया जाता है, और इस प्रकार से उनको वर्ग ला करके और किसी और प्रकार से शोषण करके या कुछ और करके और फिर उनके ऊपर जो है कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रलोभन आपको नहीं दिखाई देते हैं क्या? क्या ये नहीं हो रहा है? आप स्वीकार करें यदि ये नहीं हो रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप धृतराष्ट्र के छोटे भाई है, धृतराष्ट्र के। उत्तर सुनेंगे मेरा? उत्तर बिल्कुल बिल्कुल दीजिए आप। देखिए, ये जिम्मेवारी धार्मिक संगठनों की है कि आप इन लोगों को जो गरीब सत्ता से आते हैं, जिनको प्रलोभन दिया जाता है, उनको प्रलोभन देने से क्यों नहीं बचा पाए? आप इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उनका कोई सहायता नहीं करेंगे, उनको इतना सार्थक बना दो कि वो धर्म परिवर्तन की उनकी जरूरत ही नहीं पड़े, उसको आवश्यकता ही नहीं पड़े धर्म परिवर्तन की। लेकिन आप उनकी समर्थन नहीं, आप उनका मदद नहीं करेंगे और बाद में आप ये कहेंगे कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। मैं ये कह रहा हूँ कि हम 21वीं सदी तो फिर जब बजरंग दल वाले लठ बजाते हैं फिर भी बुरा लगता है कांग्रेस। मैं विनय जी अपनी बात कहना चाहता था कि यदि कोई हिंदू संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या कोई भी राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ, हम लोग जब किसी बात का विरोध करते हैं तो फिर हमें क्या किया जाता है कि ये तो हिंदू आतंकवादी हैं। ऐसी संज्ञा इनके अश्विनी जी, इनके आपके जैसे लोगों के द्वारा ये संज्ञा दी जाती है। दिनेश जी आपके सामने है, यदि कोई भी अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है तो उसको जो है आतंकवादी का रूप दे दिया जाता है। वो आज देश को बर्बाद कर रही है। हम विकास की पिछड़ रहे हैं। किस वजह से? इसी वजह से क्योंकि हम अपने बिजनेस में धर्म लाते हैं, हम अपने कर्म में धर्म लाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि यदि बिजनेस में धर्म लाए होते ना, बिजनेस में धर्म लाए होते तो ये बात नहीं होती, ये बात कतई नहीं होती। कभी हिंदू ने कभी इस तरह से कोई असहिष्णुता नहीं की कि हमारे पास में यदि कोई मुस्लिम दुकान लेके बैठा है, कोई क्रिश्चियन दुकान लेके बैठा है या कोई और धर्म का व्यक्ति दुकान लेकर के बैठा है तो उसके साथ धंधा नहीं करना। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आप सुन लीजिए अवस्थी जी, आपको भी ये मैं नाट्य चैनल से बताना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर इस तरह की प्रथा है कि हम किसी चाय की दुकान पे चले जाते हैं तो हम पहले उसमें ये नहीं पूछते कि इस गिलास में चाय पहले किसने पी। अलबत्ता ये है कि वही तो कह रहे हैं, को मुंह लगाते हैं। बिल्कुल। लेकिन कश्मीर में ये जरूर पूछा जाता है, लेकिन कश्मीर में ये पूछा जाता है कि आप शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, अपनी आईडी दिखाइए आप कौन से धर्म से हैं, और अगर वो धर्म अनुकूल नहीं होता तो सीधी गोली मार दी जाती है। तो गोली मार दी जाती है। देखिए ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हर मतलब जिन लोगों की मौत हुई है वो भी मनगढ़ंत है, कोई संदेह नहीं है। जिन लोगों की मौत हुई है वो मनगढ़ंत है। सब कुछ हो रहा है और आप भ्रष्टाचार की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं। अश्विनी जी, देखिए अवस्थी जी, इस दोहरे चरित्र की जो है भर्त्सना करता हूँ कि इस तरीके से आपको दिखाई नहीं देता, पूरे देश देख रहा है कि जाति का नाम देख करके, आईडी कार्ड देख करके गोली मार दी जाती है और आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की हत्या करेगी, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार द्वारा, तो क्या कहेंगे आप? मुझे बताइए। देखिए आप फिर यहाँ पर जाति और धर्म को बीच में ला रहे हैं। आप फिर बात को समझिए। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्यों में लिप्त है, यदि वो संविधान और कानून के खिलाफ रहेगा तो कोई भी हो उसके साथ ऐसा ही होगा। योगी जी उत्तर प्रदेश में जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और ये उत्तर प्रदेश की जनता ने खुद ही स्वीकार किया है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश की तरह के लोग जो है चाहते हैं कि भारत में इस तरह का मॉडल बने जो कि ये सिद्ध करके दिखाए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब समान हैं, संविधान के आगे कोई बड़ा नहीं है। और यदि किसी प्रकार का कोई गलत कृत्य करता है तो वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, लोकतंत्र और संविधान से बढ़कर कोई नहीं होता। अलग तर्क है। आप जिस राज्य में आपको सूट करता है उसी हिसाब से आप धर्म अपनाते हैं।
ये प्रथा जो है वो ठीक नहीं है। यही चीज जो है वो खराब कर रही है देश को। आप कोई भी एक बात को पूरी तरह से नहीं सही लेकर रहे हैं। आप समय समय पर अपने स्टैंड बदल रहे हैं। अश्विनी जी, विषय को कहां से कहां ले जा रहे हैं? ये बात तो राहुल गांधी के बारे में कही जाती है, केरल में जाते हैं तो वो टोपी पहन लेते हैं, यूपी में आते हैं जनेऊ पहन लेते हैं। मुझे बताइए ये आप अपनी पार्टी की बात बता रहे हैं क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण ही जो है वो उनकी हत्या क्यों की जाती है? मुझे बताइए, लगभग 100 ब्राह्मणों की हत्या हुई उत्तर प्रदेश में, और ये धर्म का नाम देते हैं। इस तरह का तर्क देना ठीक नहीं है कि आप जो कानून का उल्लंघन करता है, जो देश के खिलाफ बोलता है, उसको सजा होनी चाहिए, और धर्म पे किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। धर्म हर किसी के लिए अपने हिसाब से है, उसको जीने का अधिकार है, और ये जो अधिकार है वो हमारा संविधान देता है। तो देश के अंदर हर किसी को अधिकार है उसको जीने का। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो लोग धर्म के नाम पर अपना दुकानें चलाते हैं, उनको पहले ये होना चाहिए कि उन लोगों को इतना सक्षम बना दें कि वो धर्म परिवर्तन कर ही ना पाए। लेकिन अश्विनी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और आप किस तरह की बात करते हैं, आपको किस तरह की शिक्षा दी जाती है, कभी समझ नहीं आ रहा है। इस देश में तो सब धार्मिक स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। ये वो देश है जिसने अंग्रेजों को जो है वेलकम किया। इन्होंने जितने भी अलग अलग यूनानी यहाँ पर आए उनका स्वागत किया, मुगलों का स्वागत किया। ऐसे तमाम आक्रांता जब भी यहाँ पर मुखौटे पहन करके आए हैं, फ्रांसीसी आए हैं, उनको जमीनें दी। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, भारत की संस्कृति है, हमेशा से हम इसका पालन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अश्विनी जी, मुझे समझ में नहीं आता, आप शायद विदेश में पैदा हुए या वहां पर आपने अपनी शिक्षा दीक्षा ली है या आचरण आपका वहां का है, मुझे समझ नहीं आता। पर भारत की संस्कृति कल भी ये थी, आज भी ये है और कल भी यही रहेगी। वसुदेव कुटुंबकम का नारा भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति देती है। हम धर्म की जय बोलते हैं, अर्थात समस्त धर्मों की जय करते हैं। हम सबको भाइयों की तरह मानते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए गांधी जी ने जिस तरह से फेमस कर दिया, धर्मो रक्षित रक्षित, आपको ये समझना पड़ेगा। अहिंसा परमो धर्म हमने तो बता दिया, लेकिन धर्म हिंसा सदैव उच्च ये नहीं बताया। ये भी है, आपको देखना होगा। यदि अपने माता बहनों की, अपने स्वाभिमान की, अपनी संस्कृति की रक्षा करना यदि आपकी नजर में गलत है तो होगा, लेकिन भारत की संस्कृति में यह कभी गलत नहीं रहा और हमने सबका स्वागत किया है और सदैव करते रहेंगे। हम एकजुटता से रहते आए और एकजुटता से रहेंगे। आप जैसे लोगों का मुखौटा कल भी उजागर हुआ था और आज भी उजागर हो रहा है। देखिए, आने वाले समय में आप देखिएगा, भारत का बच्चा बच्चा इस बात के लिए कहेगा और आपको कोसेगा कि आपने इतने साल तक शासन करने के बावजूद भारत में केवल फूड और लोगों के बीच में जो है भेदभाव और ये जो धार्मिक वोट बैंक की राजनीति करना, केवल आपकी मानसिकता है। आज यहाँ ब्राह्मण बन जाओ, कल मुस्लिम बन जाओ, परसों क्रिश्चियन बन जाओ और अपने आप को पंडित बोलने लगो। राजीव गांधी की तस्वीर देखिए, सब कौन से क्या धर्म अपनाते हैं, आपका कोई इच्छा तो नहीं है। धर्म के नाम पर देश को बर्बाद कर रहे हैं। यही आज देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी सरकार को चुनिया जिसने धर्म के नाम पर बर्बाद कर दिया देश को। धर्म के नाम पर बर्बाद कर दिया देश को, धर्म के नाम पर नहीं। आज आप देखिए कि पूरे राष्ट्र की एकजुटता बनी आ रही है। 370 जैसे, आपने 3 तलाक जैसे बहुत से ऐसे विषय करे जिसमें विखंडता हुई है। आपने ही भारत और पाकिस्तान के टुकड़े कराए हैं और आपने ही कश्मीर को अलग करवाया था। आज कश्मीर को जोड़ने का यदि काम कोई किया है तो वो ये वर्तमान की सरकार है। तो हम जोड़ने में विश्वास करते हैं, जोड़ने की राजनीति करते हैं, आप जैसी तोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं। राम मंदिर की नींव का पूजन होता है तो मुस्लिम धर्म के अनुयायी भी आते हैं, समस्त धर्मों के अनुयायी आते हैं, क्योंकि हम सब में जो है वसुदेव कुटुंबकम देखते हैं। अश्विनी जी, आपकी मानसिकता कभी उजागर थी, आज भी उजागर है। आप लोग हमेशा भेदभाव की राजनीति करते हैं और धर्म फूट डालो और शासन करो। अच्छा याद आया, 1885 में आप लोगों की कांग्रेस की स्थापना हुई थी और AOU ने करी थी। अंग्रेजों का नारा था, फूट डालो और शासन करो। उसी सिद्धांत पर कांग्रेस चल रही है, फूट डालो और शासन करो। अश्विनी जी, ये कल भी सिद्ध था और ये आज भी सिद्ध है। देखिए, धर्म जो है, धर्म सिखाता है कि कर्म करो। धर्म को नहीं काटता है। मेरी ये बात सुन लीजिए। धर्म, आप जैसे लोग जो कदम कदम पे अपना धर्म बदलते हैं, क्या आप बताएंगे धर्म क्या सिखाता है? कर्म से धर्म है, जिसका जो कर्म है वही धर्म है। और जो आप आदि शंकराचार्य हो गए हैं, सजा मिलेगी। अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगी, बुरा करेगा तो बुरा करेगी। यही धर्म जो है वो इसका व्याख्यान है, इसका मीनिंग है। अर्थ यही है कि जो कर्म करेगा वही धर्म है और जो कर्म
कर्म से जो अच्छा करेगा वो अच्छा कर्म है, और जो गलत करेगा वो गलत कर्म है। सबकी सजा मिलती है। इसी यहाँ पे अगर आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म में यही कहा गया है कि धर्म ही कर्म है। चलिए, बहुत बहुत आप इस शुक्रिया, स्वस्थ चर्चा को बहुत बहुत कहां से शुक्रिया कहां विजय लेकर के आ जी, गए। अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन मोहन भागवत ने जो नसीहत दी है वो नसीहत एक सनातन समाज के लिए है कि जिस तरह से जो महिलाओं को लेकर के उन्होंने बात कही कि आखिर ऐसी क्या वजह होती है कि महिलाएं जो किसी के बहकावे में आकर के इस तरह के कदम उठाती हैं जिससे कि धर्म को थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि धर्म अगर परिवर्तन होता है तो धर्म का नुकसान इसमें है। तो अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दें कि वो कहीं ऐसे दूसरे छोटे मोटे छलावों में ना आकर के अपने धर्म के साथ खिलवाड़ ना करें। और इसको लेकर के खुद परिवार को सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी एक सामाजिक कार्यक्रमों में दें, जिससे कि उनके प्रति जो स्नेह है वो बरकरार बना रहे, उनका भी विश्वास आपके साथ लगातार बना रहे, जिससे कि वो किसी भी बहकावे में ना आ पाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।